राधे राधे दोस्तों, नितिन मिड्डा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ज़रूरतमंद को मेरा वीडियो ज़रूर भेजें। मैं हार्पिक्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ये पहला मैंने एक पार्ट पहले बनाया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है। मेरे पास में कई भाइयों के बहनों के मैसेज आए थे कि भैया हार्पिक्स का वीडियो बनाइए। हार्पिक्स में बहुत सारे भाइयों के मेरे पास में वीडियो थे, उनके सवाल जवाब सब दूंगा। इसकी मैं आपको मात्र 100 रुपये महीने की दवाई बताऊंगा, जिससे आपका हार्पिक्स ख़त्म नहीं होगा। इतना आराम मिल जाएगा कि आप हार्पिक्स रोग को भूल जाएंगे। आपके लालिमा, खुजली आना, जलन होना, छाले होना, ये ब्रेकआउट बार बार आना, ये होना बंद हो जाएगा। चलो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको किस किस चीज़ों की जाँच करानी चाहिए। आपको एक तो हार्पिक्स में VDRL टेस्ट कराना चाहिए, VDRL, और आपको HSV1 और HSV2 होते हैं, इनके आपको जांच करवानी चाहिए। HSV1 जिसे आप हार्पिक्स की जांच बोल सकते हैं, हार्पिक्स की जांच कराएं। और मैं आपको एक पर्सनल सबको राय दे दूं, HIV के टेस्ट ज़रूर कराएं। अब कई भाई कहेंगे हमारे को तो HIV है ही नहीं, हम क्यों कराएं, या भैया HIV ऐसे थोड़ी हो जाता है। मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आपको गलती से HIV हो जाता है, ठीक है ना, HIV हो जाता है, और अगर आपने मान लो गलती से अपनी प्राइवेट मतलब पार्टनर से सेक्स कर लिया, तो उसको भी HIV हो सकता है। आप HIV को मतलब टाइम से अगर जांच करवा लेंगे, अगर आप पॉजिटिव भगवान ना करे पाए जाते हैं, तो आप उस HIV को वहीं रोक सकते हैं, आगे इसको फैला नहीं सकते। और आप मैं एक चीज़ और बता दूं, HIV से आदमी जल्दी मरता नहीं है। लोगों का डर है, लोगों को फोबिया है, लोगों को खौफ रहता है कि HIV से मर जाता है आदमी। नहीं, बिल्कुल नहीं मरता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें, टाइम से HIV की जांच होते ही तुरंत इसका इलाज लेने लग जाए, तो जितनी आपकी परमात्मा ने उम्र लिखी है उतनी उम्र आप जिएंगे। अब मैं बात कर रहा था हार्पिक्स की। हार्पिक्स दो तरह के होते हैं, HSV1, HSV2। HSV1 आदमी के शरीर के एक तरफ होता है, किसी भी तरफ हो सकता है, ऊपरी हिस्सों में होता है, पेट तक, नाभि तक, ऊपर तक होता है। आंख पे हो सकता है, नाक पे हो सकता है, कान में हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, जीभ में हो सकता है। इसको मुंह के अंदर जिसको बोलते हैं अल्सर बोलते हैं, जीभ के छाले भी बोल सकते हैं उसको, मुंह के छाले भी बोल सकते हैं उसको। ये HSV1 होता है। HSV2 होता है प्राइवेट पार्ट में, आपको खुजली होगी, लालिमा होगी, छाले होंगे, ये और अपने घाव हो जाएंगे, ये चीज़ें, बाथरूम की जगह पे, पेशाब की जगह पे आपको जलन होगी। ये HSV2 के लक्षण हैं। कई बार मतलब कि आपके जहाँ लैटरिन करते हैं उस जगह पे भी इसके घाव देखे जाते हैं। इसके परहेज उपाय, इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैं आप HSV1 और 2 का मैंने आपको लक्षण बता दी है। और एक सभी भाइयों को बोलना चाहूँगा, एक अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं। शुगर चेक कराने का कारण मैंने इसलिए आपको बोला है, शुगर चेक कराएं। अगर कई बार क्या होता है कि शुगर होने की वजह से भी आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, जलन होना, मवाद आ जाना और छाले हो जाना हो जाते हैं, रेसेस मार्क भी आ जाते हैं। इसलिए आपको शुगर चेक करानी चाहिए। मैंने कई लोगों से, मेरे भाइयों से शुगर के बारे में गाइड किया, उन्होंने बोला भाई शुगर नहीं है, और उनके 2 महीने 2.5 महीने बाद में मेरे पास में मैसेज आता है कि भाई मेरे को शुगर की वजह से यहाँ पे प्राइवेट पार्ट में लालिमा या जलन या खुजली हो रही थी। मैं आपको सभी भाइयों को एक आपको गाइड कर दूं, झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाएं, ढंग के पुराने डॉक्टर हों, जो चर्म रोग के डॉक्टर हों, उन्हीं के पास में जाएं। हर किसी, एक तो भाई आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप है ना हर किसी पे जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। यूट्यूब पे किसी कोई आप अपना नंबर छोड़ते हैं, वो आपको फ़ोन करता है, मेरे पास में इसका जड़ से इलाज है, मेरे पास दवाई है, 5,000 रुपये महीने की दवाई है या 7,000 रुपये महीने की दवाई है, आप मेरे मोबाइल में पेटीएम कर दें या गूगल पे कर दें या अकाउंट में कर दें, मैं आपको दवाई भेज देता हूँ। और वो दवाई कुछ नहीं भेजता है, वो आपको खाली इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत करता है, वो दवाई भेज देता है। मतलब आंतरिक ताकत मजबूत करने की प्रोटीन शेक और भेज के आपको, और आपको बेवकूफ़ बना देता है। 5,000 रुपये की दवाई, आपकी दवाई तो 100-150 की होती है, और 5,000 रुपये आपसे ले लेता है, आपको झाड़ लेता है। अब 2-3 महीने तो बेवकूफ़ बनते हैं, जब आपको बार बार ये तकलीफ होती रहती है, तो आप क्या करते हैं, फिर आपको लगता है यार मैंने गलत जगह पैसे लगा दिए, तो आप उस चक्कर में उसको छोड़ते हैं, और वो आपके 20-30 हज़ार 50,000 जब तक आपको उसको झाड़ने होते हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, तब तक आपसे लेता है वो।
बहुत से लोगों को ऐसे ही मैं जानता हूँ, बहुत से मेरे बंदे हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये बंदा बोल रहा है मैं जड़ से हार्पी सही कर दूंगा। उन बंदों से मैंने फ़ोन करके बात की, मैंने कहा सर आप जड़ से ख़त्म कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हैं आप? उसने अपना एरिया बोला, और उसे ये नहीं पता कि उसके इंडिया में लगभग जगह की मैं मार्केटिंग करता हूँ। मेरे को वहाँ का एरिया में मार्केट करता था, मेरे व्यापारी थे, जानकार थे। मैंने उसको बोला मैं आधे घंटे में तेरी दुकान पहुँच रहा हूँ। ओके आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा फलानी जगह से, तेरे शहर से ही। वो सोचा ये तो लोकल का निकल गया। कह रहे नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं ना यहाँ पे दुकान क्लिनिक कर नहीं रखी, अभी तो मैं यूँ घूम फिर के करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ, आप है ना पेमेंट डाल दो और अकाउंट में। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। तो हर किसी की बातों में ना आए, झांसे में ना आए। मैं जो आपको दवाई बता रहा हूँ वो दवाई लेते रहे, उससे आपको अच्छा आराम रहेगा। वो दवाई मात्र 100 रुपये की, आप इंडिया में कहीं से भी खरीद सकते हैं वो दवाई। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई है ना हर जगह नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। आप अपने शहर से आयुर्वेदिक दवाई है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको पहले आपके सवालों के जवाब दे दूं, उसके बाद में मैं आपको दवाई बताऊंगा, पाउडर बताऊंगा, और आपको क्या खाना है, क्या परहेज़ रखना है, सब बताऊंगा। इसको कई लोग बोलते हैं कि ये सेक्स की वजह से होता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्पी सेक्स की वजह से भी हो सकता है। वैसे इसको माता रोग और चेचक रोग भी बोला करते हैं। आज तक कोई इसको कंफर्म 100% नहीं बता सका है कि ये सेक्स से फैला है या किससे फैला है। हर किसी की, हर डॉक्टर की अपनी अपनी सलाह होती है। ये सेक्स से कैसे फैलता है उसका भी बताऊंगा, इसका बचाव भी आपको बता दूंगा। ये आप लोगों की, हम लोगों की गलती की वजह से ये सेक्स से ये रोग हमारे को आपस में ट्रांसफ़र हो जाता है ईजीली। अब मैं आपको सवालों के आपके जवाब देने जा रहा हूँ। पहले एक भाई का सवाल है, क्या मैं शादी कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल आप शादी कर सकते हो। जब आपके प्राइवेट पार्ट में छाले हों, लालिमा हो, उस समय आप अपनी वाइफ के साथ, या अगर मान लो मेरी कोई बहन है, अपने पति के साथ सेक्स ना करें। आप अपने प्रोटेक्शन लगा के करें, कॉन्डम लगा के सेक्स कर सकते हैं, जिससे आपके पति को ये रोग नहीं होगा, या आपकी पत्नी को ये रोग नहीं होगा। और पहली बात, जिस समय आपके वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में छाले होते हैं उस समय आप सेक्स कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, लालिमा होती है, जलन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो आप सेक्स कर ही नहीं सकते, तकलीफ रहती है। 15 दिन बाद में ये छाले अपने आप गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। आप दवाई लें चाहे ना लें। और इसकी ज़्यादातर लोग इसकी एसिक्लोविर टैबलेट खाते हैं। एसिक्लोविर इसी की मेन दवाई यही है। और मैं आपको ये बोलता हूँ, ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का सेवन ना करें, आयुर्वेद दवाइयों का सेवन करेंगे, जिससे आपको मतलब सेहत आपकी ख़राब नहीं होगी। आयुर्वेदा फ़ायदा नहीं करेगा तो आपका नुकसान भी नहीं करेगा। मैं आपको आयुर्वेद ही दवाई बताऊँगा आज। तो मैं सभी भाइयों से, बहनों से ये बात बोलना चाहूँगा। अब मेरे को HSV1 वाले बंदे ने पूछा था कि भाई मेरे मुँह के अंदर छाले हैं, क्या मैं मेरी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को किस कर सकता हूँ? दोनों का बता रहा हूँ। एक ने गर्लफ्रेंड का पूछा था, एक ने वाइफ का पूछा था। मैं बता दूं भाई, अगर आपके मुंह में छाले हैं, या मुंह में जलन है, या मुंह में खुजली है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को उस समय किस ना करें। जिस समय आप एकदम क्योर हों, एकदम साफ़ हों, आपका मुंह एकदम सही हो, सुरक्षित हो, तो आप किस कर सकते हैं। अब एक जने ने मेरे से सवाल किया कि भाई क्या मैं अगर किस करता हूँ मेरे बच्चे को, या कोई घर में छोटा बच्चा उसको किस करता हूँ तो उसको ये रोग हो सकता है? हाँ भाई, 100% उसको ये रोग हो सकता है अगर आपके मुंह में छाले हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, छोटे बच्चे को आप किस करते क्यों? आप एकदम क्योर हो तो आप किस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे का जूठा ना खाएं, छोटे बच्चे को अपना जूठा ना खिलाएं, छोटे बच्चे को आप मुंह के मुंह किस ना करें। अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है तो, इन्फेक्शन अगर HSV ना भी हो, हार्पीज ना हो, सिंपल इन्फेक्शन हो तो भी ना करें, ठीक है। और छोटे बच्चे नाजुक भी ज़्यादा होते हैं, आपको पता होगा। और छोटे बच्चों को आप अपना जूठा पानी ना पिलाएं। और एक चीज़ आपको बता दूं, HSV1 और 2 दोनों को आप अपना खून जल्दी से किसी को दान ना दें। दान ही मत देना, कभी भूल के भी दान मत देना। खून दान देने से जो आपको स्किन प्रॉब्लम है, ये खून खराब होने की वजह से होती है। कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है, चर्म रोग होते हैं, वो खून खराब की वजह से हमें होते हैं। ये हम खून अगर आप अगर खून किसी को दान दे देंगे, या हम किसी को खून दान दे देंगे, तो उसको 99.99% हो सकता है कोई किसी की ज़्यादा ही किस्मत बढ़िया हो तो उसको नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज़, अब अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। मेरे ऐसे ऐसे जानकार हैं जिनको 10 साल, 15 साल से, 20 साल से हर्पीज़ है, उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को ये इन्फेक्शन नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, जिस समय आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली हो, जलन हो, या आपके प्राइवेट पार्ट में लालिमा हो, या आपके प्राइवेट पार्ट में छाले हों, या कट लगे हुए हों, उस समय आप सेक्स ना करें। 15-20 दिन में ये एकदम सही हो जाएं, या महीने भर में जब सही हो जाएं, तब ही आप अपने पार्टनर के संपर्क में आएँ और अपने पार्टनर से
बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर सकते हैं। उससे पहले अगर करना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्शन यूज करें, कॉन्डम यूज करें। एक भाई का सवाल था कि भैया क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हार्पिस अगर प्राइवेट पार्ट के अंदर हो जाता है, अपनी पेशाब वाली जगह पे घाव हो जाते हैं, तो अगर ये लंबे समय तक हमारे घाव होते रहे, जैसे 2 साल 3 साल, मतलब 6 महीने में या साल भर में, हर किसी की शरीर की ताकत, आंतरिक ताकत अलग अलग होती है। किसी को ये साल में एक बार होते हैं, किसी को ये 6 महीने में एक बार होते हैं, किसी को ये 3 महीने में एक बार होते हैं घाव नीचे, किसी को ये महीने भर में होते हैं, किसी को 15 दिन में होते हैं। तो मेरे को एक भाई ने पूछा था कि भाई क्या मेरे प्राइवेट पार्ट में अगर बार बार छाले होते रहेंगे तो क्या मेरे सेक्स मतलब पावर ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई, सेक्स पावर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी सेक्स पावर बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। आप निस्फिक्र रहें, बेफिक्र रहें, या आपकी दिमाग की डर है, भय है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप सोच रहे हैं, आपकी सेक्स पावर जितनी पहले थी उतनी ही आपकी रहेगी। वो आपके पार्टनर का सपोर्ट होना ज़रूरी है आपके साथ में। और सबसे मेन बात, आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, 2 बातें बताऊंगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सबसे मेन बात यह है कि मैं आपको सभी को बोल दूं, आप अपने, कई मेरे को बंदों ने बोला कि भैया मैं डॉक्टरों को दिखाया, तो नितिन भाई डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला अपने आगे की चमड़ी कटवा लो, जो आपका भाग होता है, जैसे ये भाग है, इसकी ये जो ऊपर की कैप हटाते हैं ना, जो अपन स्किन ये पीछे जाती है, वो कटवा लो। मैं सबसे पहले उस भाई से ये बात बोलना चाहूँगा, चलो आपने बोला और आपने, डॉक्टर ने बोला और आपने कटवा ली, इसकी मतलब कटवा ली ऊपर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अब कटवा ली, उसके बाद में आपके अगर छाले होते हैं तो आप जब अंडरवेयर पहनेंगे, आप पैंट पहनेंगे, तो आपको वो टच नहीं होगा, आपके जलन नहीं होगी, वहाँ पे आपके इचिंग नहीं होगी? क्या आप पूरा दिन घर में नंगे घूमते रहेंगे, अपने ऑफिस में हर जगह नंगे घूमते रहेंगे? कम से कम आपकी ऊपर की चमड़ी है तो आप उसको ढक तो सकते हैं। अगर क्रीम लगा के या दवाई लगा करके आप उसको कैप को ढक देते हैं तो आपके कम से कम बार बार जलन तो नहीं होगी, दिक्कत तो नहीं होगी। ये गलती ना करें। और कई भाई कहते हैं कि हमने हमारे प्राइवेट पार्ट में ऑपरेशन करवा लिया, तो भाई एक जल्दी से ना डरें। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जहां आपका डर स्टार्ट होगा ना, वहां पे डॉक्टर की कमाई दुगनी होगी। एक बात ज़िंदगी में ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूं, जल्दी से ऑपरेशन ना करें। बहुत से लोग ऑपरेशन कराने में जल्दी करते हैं। कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाया, अब उनकी पेशाब भी बहुत धीरे आता है उनका। वो कहते हैं भाई हमारा पेशाब का जो प्रेशर है ना, वो आधे से भी कम हो गया। अब मेरे को एक भाई है जिसने 5 लाख रुपए अपनी लाइफ के अंदर हॉस्पिटलों में दे दिए, ठीक है, और उसको हार्पिस ना के बराबर था, डर से दे दिए उसने जहाँ टॉयलेट में भी अगर मान लो उसने कोई बैनर देख लिया ना, इश्तिहार देख लिया, तो उस पर भी फ़ोन करके दवाई मंगा ली। 40,000 रुपये की उन्होंने दवाई भेजी चेन्नई से, उसको बेव को बनाया, मद्रास से भेजी, 15 दिन की दवाई। और उस दवाई के क्या ऊपर कोई नाम, कोई वेफर नहीं था, जिससे उसकी क्या है इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया उस भाई को। तो ये गलती आप ना करें। मैं आपको बोलूँ, आप जल्दी से अपने प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन ना कराएं। देखो, आप ऑपरेशन कराएंगे, आपके पैसे जाएंगे, मेरा तो कुछ जाना नहीं है। कोई डॉक्टर आप जल्दी, और आप अच्छे से डॉक्टर से दिखाएं, आयुर्वेदा डॉक्टर में दिखाएं, शर्म ना करें। और अपने आसपास में कोई पुराना आयुर्वेद डॉक्टर हो, और मैं आपको दवाई बता दूंगा, उससे आपको बहुत अच्छा आराम जाएगा। फिर भी आपको गाइड कर दूं, अगर आपके जैसे वहाँ पे मवाद रस्सी ज़्यादा हो छाले में, तो आप अगर क्योर नहीं हो रहे हो, तो आप एक बार प्राइवेट डॉक्टर से दिखा करके, स्किन चर्म रोग के अच्छे डॉक्टर से दिखा करके एक बार टेम्परेरी 15-20 दिन की दवा ले लें, उसको एकदम सही कर लें, घाव को सुखा लें। उसके बाद में जो दवाई मैं बता रहा हूँ वो दवाई, भाई ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, हज़ारों रुपए खर्च करके। कई भाई मेरे को फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि नितिन भाई मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं आपको सबको ये बात बोलता हूँ भाई, सबसे पहले आप इसको दिमाग से निकाल दो कि आप बीमार हैं, परेशान हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हार्पिस बार बार एक्टिव होने का कारण, आपके बार बार घाव नीचे होने के कारण, या मुँह के ऊपर होने का कारण, या आँख के ऊपर होने का कारण, या पेट के ऊपर होने का कारण, शरीर में किसी भी जगह होने का कारण, ये है टेंशन जितनी लोगे उतनी बार ये एक्टिव होगा। मैं आपको बता दूं, आप बार बार टेंशन लो, बार बार आपका होगा, आप इसको दिमाग से निकाल दो, आपका होने बार बार होने बंद हो जाएंगे। और ये समय के अनुसार धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको सबसे मेन मुद्दा आपका है कि इस चीज़ को अपने दिमाग से आपको निकालना होगा, नहीं तो आपको भगवान भी इस चीज़ से नहीं बचा सकता, डॉक्टरों के पास जाने से।
तो इसलिए आपको सबसे पहले इस बीमारी को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं स्ट्रोंग हूँ। कई लोग मुझे पता है ये सोचते होंगे, भगवान मेरे से ऐसी क्या गलती होगी, मुझे ये रोग क्यों हुआ। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि कोई भी मतलब कि गलत जगह पे जाने से नहीं छोड़ते। मतलब एक गई, दो आई, दूसरी गई, तीसरी आई, मतलब गलत जगह पे जाते हैं, कोठों पे जाते हैं, उनको ऐसे रोग नहीं होते। भैया सब ये किस्मत के खेले हैं, सब किस्मत के लेके जो कि आपको ये होना था, आपको रोग लिखा था, इसलिए आपको हो गया। जो मैं आपको बता दूं, ये खाली सेक्स से नहीं होता है, चेचक रोग भी इसको बोलते हैं। ये वैसे भी ये रोग हो जाता है, साफ़ सफाई ना रखने से भी हो जाता है, ट्रांसफ़र से भी हो सकता है, बहुत से कारण होते हैं इसके, खाली सेक्स ही इसका एक कारण नहीं होता है। अगला मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सभी भाइयों से एक बात बोलना चाहूँगा, भाई हो चाहे मेरी बहन हो, बहन बोल दिया तो बहन ही हो मेरी, बहनों से ये बात बोलना चाहूँगा कि अपने आपके अगर प्राइवेट पार्ट में छाले होते हैं, जलन होती है, इचिंग होती है, तो आप है ना, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इसको क्या है कि साफ़ सफाई रखें। मैं आपको लोशन बताने वाला हूँ, वो लोशन से करें। सभी बहनों से और भाइयों से बोलना चाहूँगा कि आप इसको जब धोए ना, तो अगर आपके पास में लोशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, खाली पानी से धो लें इसको। जब भी पेशाब करें आप, बाथरूम करें, टॉयलेट करें, इसको अपने प्राइवेट पार्ट को, मेरी बहन है चाहे मेरा भाई है, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धो लें। उसके बाद में इसको सुखा लें, इसको गीला ना रहने दें, जिससे आपके क्या इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, जलन नहीं होगी। और मैं सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, अपने प्राइवेट पार्ट में कभी भी साबुन ना लगाएं अंदर। आप कभी ध्यान रखें, जैसे आपका ये प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट के पास में लगा सकते हैं, टांगों के बीच में इस तरफ लगा सकते हैं, साबुन बाहरी हिस्सों में लगा सकते हैं, आंतरिक हिस्से में ना लगाएं। समझ रहे हैं? जैसे किसी भाई ने अपनी कैप पीछे करी और उधर साबुन लगा लिया, साबुन होता है सोडा, वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा वहाँ की चमड़ी की, ध्यान रखना। चाहे आप कितनी डॉक्टरों के पास घूम लेना, डॉक्टर भी यही बात बोलते हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट में जो अंदर होता है ना, आंतरिक जगह होती है, उधर साबुन नहीं लगाना चाहिए। उसको आप खाली पानी से धो सकते हैं। उसको अगर मैं एक लोशन बताऊंगा उससे धो लेना, ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपये का लोशन आएगा, महीना 1.5 महीना आपका चल जाएगा। उससे धोए, वो एंटी फंगस होता है, जिसमें आपको फंगस नहीं होंगे, आपकी उस जगह पे बदबू नहीं आएगी, साफ़ सुथरा रहेगा। उस जगह को अगर किसी भाई के उस जगह पे घाव रहता है, तो मैं आपको बता दूं, उस जगह पे आप क्या है कि अपने प्राइवेट पार्ट को धो लीजिए साफ़, फिर उसको कॉटन से सुखा लीजिए। उसके बाद में एब्जॉर्ब कंपनी का आप अपने पाउडर लगाइए। अब मैं एक चीज़ बता दूं, एब्जॉर्ब कंपनी का ना मिले तो क्लोसिप लगा ले सकते हैं, क्लोसिप भी नहीं मिले अगर किसी को पाउडर, तो आप उसको डॉक्टर को बोल दें, या आप अपने जैसे मेडिकल स्टोर वाले को बोल दें एंटी फंगस पाउडर दे दो, एंटी फंगस पाउडर। वो पाउडर क्या है कि उस जगह वो आपको क्या है, एंटी फंगस पाउडर रहेगा, छोटे मोटे कोई रेसेज होंगे, खुजली होगी, जलन होगी, तो वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको जलन नहीं होगी। कई बार देखा होगा आपने, अपन बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो अपने साइड, टांगों की साइड में इस तरफ है ना जलन हो जाती है, जिसको कई लोग बोलते हैं चांदी गिरना, या उसको बोलते हैं चमड़ी छिल गई, इस जगह चमड़ी छिल जाती है। आप उस जगह पे जैसे ट्यूब लगाते हैं, तो उस पर ट्यूब ना लगा के आप एंटी फंगस पाउडर लगा सकते हैं। उसको एंटी फंगस पाउडर दोनों तरफ लगाएंगे तो स्वच्छ रहेगा। और अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर भी लगा सकते हैं एंटी फंगस पाउडर, ये आपकी उसको चमड़ी को सिक्योर रखेगा, सेफ रखेगा। अपने प्राइवेट पार्ट को पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद में कॉटन से अच्छे से साफ़ कर लें। अगर किसी घाव है तो मान लो कोई मवाद है या कुछ, अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद में एंटी फंगस पाउडर दिन में 4-5 बार रखें, जिससे वो आपका प्राइवेट पार्ट सूखा रहेगा। अगर आप जितना प्राइवेट पार्ट को सूखा रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो जल्दी क्योर होगा, जल्दी साफ आपका सही हो जाएगा, आपके मतलब तकलीफ सही हो जाएगी, आपके छाले खत्म हो जाएंगे, आपके जो मवाद है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो इसको अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ सुथरा रख करके कॉटन से सुखा करके एंटी फंगस पाउडर आप नियमित 3 में 3-4 बार लगाएं। अगर प्राइवेट पार्ट में सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस समय दिक्कत हो या लालिमा हो या जलन हो तब लगा सकते हैं। और सभी भाइयों से एक बात मैं बोल दूं, आपको सभी को क्लियर कर दूं, अगर आपकी वाइफ के वाइट पानी की शिकायत हो या गर्लफ्रेंड के वाइट पानी की शिकायत हो, तब आप बिना प्रोटेक्शन सेक्स ना करें। अगर आपकी वाइफ एमसी में हो, मंथली बोलते हैं जिसे महीना बोलते हैं, वो उसमें हो, तो आप भूल करके भी सेक्स ना करें, क्योंकि वो खून होता है, गंदा होता है और गर्म खून होता है वो जी। उससे आपको अगर हर्पीज़ ना भी हो तो आपको और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, चमड़ी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप उस टाइम 2 टाइम में सेक्स ना करें। और मैं कई भाइयों के मेरे सवाल थे कि भैया मैं तो है ना अपने गर्लफ्रेंड को सेक्स कर लेता हूँ, मेरे को हार्पीज़ है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आपका हार्पीज़ एक्टिव होता है तब भी आप कर लेते हो क्या? हाँ मैं तो कर लेता हूँ। तो भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप जिस नरक को भोग रहे हैं
आप दूसरे को क्यों दे रहे हैं ये बीमारी? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बुरा ना मानिएगा मेरी बातों का। प्लीज़ आप आगे ये बीमारी को मत फैलाएं यार। बहुत तकलीफ, आप कितनी तकलीफ़ पा रहे हो तो वो भी तो बेचारी तकलीफ़ पाएगी। तो इसलिए जो मैंने कहा था ना, ये ऐसे फैलते हैं रोग, लोग जानबूझ के दे देते हैं, इस वजह से होता है। बिना प्रोटेक्शन के करते हैं, गलतियां करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को किसी ने दिया तो मैं भी आगे दूंगा। ये चीज़ें ना करें प्लीज़। आपको हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे किसी को ना फैलाएं, दुआ कमाने का काम करें, गलत काम ना करें, परमात्मा आपका साथ देगा। अब मैं इसकी दवाई बताने जा रहा हूँ आपको, हार्पिस की। हार्पिस क्या, किसी भी प्रकार की चर्म रोग की बता रहा हूँ आपको, खाली हार्पिस की नहीं, किसी भी तरह का हो। अब कोई मेरे को कहते भाई मेरे को तो खाली लालिमा होती है, कोई कहते भाई मेरे को तो खाली खुजली होती है, इचिंग होती है, कोई कहते का भाई मेरे ये होता है। बहुत तरह की है प्राइवेट पार्ट के अंदर प्रॉब्लम। तो मैं आपको A to Z प्रॉब्लम के एलर्जी, स्किन एलर्जी, खून साफ करने की दवाई बता रहा हूँ। ये दवाई आप अपने शहर में, आप कहीं, बहुत से लोगों का मेरे पास में कमेंट आया, भाई ये दवाई कहाँ मिलेगी? ये दवाई पंसारी की दुकान मिलेगी। अब कई पूछते हैं मेरे से, भाई पंसारी कौन से? जो जड़ी बूटी रखते हैं, जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनसे, उनके पास में ये दवाई मिल जाएगी। दवाई का नाम बता रहा हूँ, स्टार्ट है, लिख लीजिए। पहला है चिरायता, दूसरा है सनाए पत्ती, तीसरा है काली जीरी, चौथा है मेहंदी के पत्ते, पांचवा है नीम के पत्ते। वापस बोलना चाहूँगा, चिरायता, सना पत्ती, काली जीरी, मेहंदी के पत्ते और नीम के पत्ते। ये आप 100 ग्राम ले लें, पाँचों 100 ग्राम ले लें। उसको ना पीसे हुए ले लेना, उसको न्यूज़पेपर बड़ा फैला लेना, उसमें उनको डाल देना, फिर उनको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना, मिला लेना। फिर एक भांड ले लेना या कोई डब्बा लेना, उसमें डाल के रख लेना। सुबह शाम आपको रोटी खाने के बाद, खाना खाने के बाद में आधा आधा चम्मच लेना है। अब मैं आपको परहेज बता दूं, इसके परहेज क्या क्या है। इसके परहेज है, आपको कटहल, भिंडी, अरबी और आपको बैंगन नहीं खाने। ये 4-5 आइटम नहीं खाने। और अगर किसी भाई को ज़्यादा तकलीफ है, वो चाहता है जल्दी सही हो जाऊँ, इस बीमारी को भूल जाऊँ, तो मैं उसको गाइड कर दूँ, एक बार आप मीठा कम कर दें, मीठा खाएं ना, और खाएं तो कभी कभार खाएं, महीने में 2 महीने में एक बार, ठीक है। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। ये एक तरह का जहर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नीम का पत्ता आपको पता है कड़वा कितना, जहर मतलब कड़वा है इतना, नीम का पत्ता कितना कड़वा होता है। ये सब दवाई खून फिल्टर की है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दवाई आप लें सुबह शाम पानी के साथ में आधा आधा चम्मच खाना खाने के बाद। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये चीज़ आप नोट कर, अचार और इमली आपको इस दवाई में हाथ भी नहीं लगानी, ठीक है। अब मैंने आपको सारी बातों को क्लियर कर दिया है, आपको बता दिए कैसे मिलेगी ये दवाई, कैसे खाएंगे। और मैं इन सभी बातों के एक बात बोल दूं, अगर किसी भाई को ये दवाई अपने शहर में नहीं मिलती है, कोई ज़रूरतमंद भाई है, कोई गरीब भाई है जिसके पास में 100 रुपये भी नहीं है इस दवाई को ख़रीदने के महीने के, तो आप बेफिक्र रहें। 100 रुपये महीने की दवाई है, जो मैंने आपको 100 ग्राम बताई, इसलिए बताई 100 ग्राम लेंगे तो सस्ती पड़ेगी आपको। ये आपको 200 रुपये की दवाई आएगी 2 महीने की। आपको कम से कम 5 महीने खानी है, 3 महीने तो कम से कम खानी है, जब आपको ये असर करेगी। ये दवाई नियम से लेनी है सुबह शाम। आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा 1.5-2 महीने बाद में, आपके ब्रेकआउट होने, छाले होने, बार बार जलन होनी, इचिंग होनी, ये होनी बंद हो जाएगी। आपको महसूस होगा ये दवाई आपको काम करने लगी है। मीठा कम से कम खाएं। अब कई भाइयों के सवाल थे कि भाई इस दवाई में हम चिकन खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। मैं जो आपको दवाई बता रहा हूँ उसका कोई परहेज नहीं है। तीखा थोड़ा कम खाएं, एकदम जैसे चटपटा खाते हैं, बाहर के जंक फूड खाते हैं वो थोड़ा अवॉइड कर दें। चाउमीन धाउमीन ये सब एकदम अवॉइड कर दें। एक बार आप जब ये दवाई ले रहे हैं 5-6 महीने तो एक बार। और चिकन की बात कर रहा था, एक भाई ने मेरे से पूछा कि भाई ये मैं दवाई आपकी बहुत समय से खा रहा हूँ, मुझे आराम है, मैं दारू पी सकता हूँ? हाँ पी सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दारू पिए तो उसके 2 घंटे बाद ये दवाई लेना, या उससे 2 घंटे पहले ले लेना, ठीक है ना। दारू के ऊपर मत ले लेना ये, ठीक है। अब एक भाई ने मेरे से पूछा क्या मैं मुर्गा खा सकता हूँ, बकरा खा सकता हूँ? हाँ आप मुर्गा बकरा खा सकते हैं, रोज़ ना खाएं, महीने में 1 आधी बार खा सकते हैं, ठीक है। इस दवाई के साथ खा सकते हैं। अब एक भाई ने मेरे को सवाल किया कि भाई मैं मछली खा सकता हूँ? भाई गर्म चीज़ें हों को अवॉइड करें, गर्म चीज़ें ना खाएं। गर्म चीज़ों से भी बार बार छाले होते हैं, खुद को ठंडा रखने की कोशिश करें। गर्म चीज़ें ना खाएं, मछली भूल के भी ना खाएं, मछली सबसे गर्म होती है। पपीते का सेवन कम से कम करें। गर्म चीज़ें देख ले कौन सी गर्म करती है, जैसे आम गर्म करता है तो आम कम से कम खाएं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे आप सब खा सकते हो, कभी कभार खाओ, रोज़ मत खाओ। अब जैसे कोई आदमी तो जैसे मछली रोज़ खाता है, ये मत करना, शरीर आपकी हार्पिस की है तो बार बार छाले हो जाएंगे आपको। गर्म चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी आप मेरी दवाई में कोई परहेज, दारू पी सकते हैं,
मीट खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। कोई भी आपके सवाल हो तो मेरे यूट्यूब पे मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। इधर उधर जाने की, फर्जी डॉक्टरों से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेहनत का पैसा अपने बीवी में, बच्चों में लगाएं, जानवरों को चारा खिला दें, पर आप गलत ना दें। मैं आपको जो दवा बता रहा हूँ वो मात्र 100 रुपये महीने की दवाई है, वो लेते रहे नियम से, प्रभु का गुण नाम लें, गायों को नियम से खाना खिलाएं, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे मेरे भाई। अगर कोई भाई गरीब है जिसके पास में दवाई के पैसे नहीं है, वो अपना नंबर, अपना एड्रेस नंबर अब मेरे यूट्यूब पे कमेंट पे सेंड कर दे, मैं उससे फ़ोन करके उसको दवाई फ्री भेज दूंगा। कोई चार्ज नहीं है उसका, दवाई पहुंच जाए, अगर उसको आराम मिलता रहे तो दुआएं दे दे। और किसी भाई को अगर मेरी वीडियो बनाने से आराम मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको सब बता दूं, टेंशन मत लेना, टेंशन से ये बार बार आपका एक्टिव होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। और एक आपके आसपास में हार्पिस पेशेंट जितने भी दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ जुड़े, उनसे बात करें, आपको पता लगेगा लाखों लोग इस रोग से पीड़ित हैं। आपको बता दूँ, आप अकेले नहीं हो। आपको लगेगा कि आप अकेले हो क्योंकि आपको ये लगता है कि मुझे ही हुआ है खाली, ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग इस रोग से पीड़ित हैं। आपको बता दूं, 100 में से हर 5 आदमी इस रोग से पीड़ित है। 100 में से 5 नहीं होगा तो 4 तो पक्के, 3 तो पक्के ही हैं। तो अब आप आंकड़ा देख लो कितना बड़े लेवल पे आंकड़ा होगा। और विदेशों में तो ये बीमारी आम है, तो इस बीमारी से डरे ना। जैसे ये बीमारी बता दूं, HIV शेर है तो ये कुत्ता है हार्पिस। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इससे आप मरोगे नहीं। कई लोग बोलते हैं हार्पिस क्या एड्स में तो नहीं बदल जाएगा, नहीं, हार्पिस कभी एड्स में नहीं बदलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपकी इससे मौत नहीं होगी। मैंने जितने अच्छे से समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भाई के सवाल हो तो मेरे यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर दें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, भेजें, जैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है बाकी लोगों को फ़ायदा मिले। मेरा एक मेरा पार्ट 1 भी है, वो भी ज़रूर देखें। अब मैं आपको बता दूं, पेशाब की जगह पे आपके जलन होती है तो वो आपको कौन सी दवाई लेनी है जिससे आपकी जलन कम हो जाए। अगर किसी की पेशाब में बार बार जलन होती है, वही भाई को कहता है इन्फेक्शन रहता है, तो आप चंद्र प्रभा वट्टी ज़रूर लें। चंद्र प्रभा वट्टी सुबह शाम ले सकते हैं आप। कई लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी की लूँ, जो आपको अच्छी लगे। पतंजलि की ले सकते हैं, हिमालय की ले सकते हैं। मेरे हिसाब से पतंजलि की अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। आप चंद्र प्रभा वट्टी ले लें, सुबह शाम एक एक वट्टी ले लें, टैबलेट मतलब ले लें। उसके साथ में गिलोय वट्टी ज़रूर ऐड कर लें। और जो मैंने आपको सारी दवाई बताई है उसके साथ में गिलोय वट्टी आपको ऐड करनी है। गिलोय वट्टी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करती है। गिलोय वट्टी सभी लोग नियम से चालू कर दें। जो मैंने आपको दवाई बताई ना, चिरायता, काली जीरी, नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, आपको सनाए पत्ती, ये सब आपको बताइए ना, इसके साथ में आपको गिलोय वट्टी ऐड जरूर करनी है। और ज़्यादा तकलीफ़ है, अगर कोई बंदा खटाई वटी एकदम भी नहीं खाए, अचार या छाछ वाछ नहीं पिए, तो और उसके साथ में आप खादी का रिस्ट सिरप चालू कर सकते हैं सुबह शाम। जो आपको कंपनी अच्छी लगती है उसकी ले सकते हैं। मैं आपको किसी कंपनी के ऐड नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा इस कंपनी की लें। और चंद्र प्रभा वट्टी से आपकी पेशाब की जलन सही हो जाएगी। और मेरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे दोस्तों सभी को, ये ज़रूरतमंद को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर किसी भाई की, किसी बहन का कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कर सकती हैं। अगर मेरी बहन कोई शर्म करती है इससे, तो अपने पति के थ्रू मुझसे आप सवाल कर सकती हैं। अगर मेरी बहन कोई कुंवारी है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू इससे मैसेज कर सकती है। आप मेरे से बात नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पर्सनल कॉल नहीं करूँगा, मैं आपको यूट्यूब पे ही कमेंट के जवाब दे दूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो मैंने आपको 5 दवाई बताई है, उन दवाई के साथ में आप अपनी गिलोय वट्टी ज़रूर स्टार्ट कर दें सुबह शाम। ये दवाई लें। गिलोय वट्टी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, जो आपकी आंतरिक ताकत होती है उसको मजबूत। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपको बार बार छाले नहीं होंगे, बार बार आपका हार्पिस आपको तंग नहीं करेगा। नियम से लेते रहें आप। और इसमें परहेज़ बता दूँ क्या क्या करना है आपको, किस किस चीज़ का खाना है। एक तो आप अचार, और दूसरा आप इमली ना खाएँ। अचार और इमली को बिल्कुल छुए भी ना इसमें। और आपको सब्जी बता दूं किसकी सब्जी को अवॉइड करना है। भिंडी, कटहल, अरबी, बैंगन, ये 4 नहीं खानी है, जिससे ये जब दवाई ले रहे हैं। और वैसे बता दूं, चॉकलेट से भी कहते हैं कि बार बार हार्पिस एक्टिव होता है चॉकलेट ज़्यादा खाने से। कभी कभार खा सकते हैं। और बादाम खाने से और मूंगफली खाने से, तो इन चीज़ों को कम से कम खाएं। और अपने शरीर को, आंतरिक शरीर को ठंडा रखें। अब लोग पूछेंगे ठंडा कैसे रखें। दिन में 2 बार, 1 बार गर्मी के टाइम में छाछ पिएं, दही खाएं,
और पुदीना होता है ना, कच्चा पुदीना, उसको धो लें, उसके पत्ते खाते रहे दिन में 4-5 बार, आपका शरीर आंतरिक ठंडा रहेगा, जिससे आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी, पेट में जलन नहीं होगी, पेशाब में जलन नहीं होगी। और मैं इसमें आपको लास्ट में वीडियो में फ़ोटो डाल दूंगा, जिससे आप अपना प्राइवेट पार्ट किससे धो सकते हैं, उस लोशन की फ़ोटो डाल दूंगा, नहीं तो आप खाली पानी से धो सकते हैं। एक आपको पाउडर, एंटी फंगस पाउडर की फ़ोटो डाल दूंगा, एक मैं खादी अरेस्ट की फ़ोटो डाल दूंगा। ये चीज़ आपको अगर नहीं हो तो आप शॉपकीपर को बोल के ये चीज़ दिखा करके दुकानदार से खरीद सकते हैं। और एक किसी के पेशाब, एक मेरे पास में बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई मेरी पेशाब वाली जगह पे जलन बहुत होती है, उसका क्या करूं? तो आप उसके लिए चंद्र प्रभाव वट्टी आप लेते रहें सुबह शाम नियम से, 3 महीने ले लें, उससे आपकी पेशाब में जलन होनी बंद हो जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये जो मैंने 5 आइटम बताए, काली जीरी, चिरायता, नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, सनाए पत्ती, ये बताई। इसके साथ में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप खादी का रिस्ट भी ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, खादी का रिस्ट में आपको खटाई वटाई सब चीज़ का परहेज़ करना पड़ेगा। जो ये दवाएं हैं इसमें आपको ज़्यादा चीज़ों का परहेज़ नहीं करना, इमली और अचार का परहेज़ करना है, बाकी सब्जियां बताई उनका परहेज़ करना है। अगर आप कहते हैं नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप खादी का रिस्ट ले लें 6 महीने तक, उसमें आप खटाई बिल्कुल भी ना खाएँ और परहेज़ रखें। एक भाई का सवाल था, उस भाई ने मेरे से ये सवाल किया था, भाई मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ तो जब मैं प्रोटेक्शन लगा के करता हूँ, कॉन्डम लगा के करता हूँ, और करता हूँ ना, जब भी मैं करता हूँ तब मेरे छाले एक्टिव हो जाते हैं। तो और अगर छाले एक्टिव हो जाते हैं, मैंने कहा तू कॉन्डम लगा के करता है, तो कहता है वो जो मेरा वो पानी होता है ना, वो पानी टच होते ही ना, मेरे प्राइवेट पार्ट पे टच होते ही ना, वाइफ मेरे खुद के छाले हो जाते हैं, दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मैं अगर 4 महीने भी नहीं करूँ ना तो मेरे एक्टिव नहीं होते। तो मैं उस भाई का मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा, भाई ये बार बार एक्टिव पता क्यों हो रहे हैं? आपका खून साफ़ नहीं है। पहले आप खून साफ़ करें। जो मैंने आपको दवाई बताई वो खून साफ़ की दवाई है, वो हार्पिस की दवाई नहीं है। कोई भी A to Z बीमारियाँ, खून साफ़ होगा ना तो चर्म रोग नहीं होगा आपको। चर्म रोग खून साफ़ नहीं होता तो ही होता है। एक भाई का मेरे पास में सवाल था कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ना चमड़ी फूल जाती है वहाँ की। और एक भाई का सवाल था कि भाई मेरे को वहाँ पे जलन और लालिमा रहती है। तो मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैंने आपको जो वो बताई है, पाउडर बताया, वो पाउडर लगाएं अपना धो करके, साफ़ सुथरा करके। उससे आपके क्या है कि बहुत आराम मिलेगा, अच्छा आराम मिल जाएगा। और सूजन आती है चर्म, तो वो दवाई लेना चालू कर दें आप, वो जलन वाली, उससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। मैंने लगभग सवालों के जवाब दे दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब बाकी थे। मैं YouTube पे अपना वीडियो डाल ही रहा था कि मेरे को और आगे सवाल, तो मैंने कहा जवाब दे दूं। एक भाई का मेरे पास में सवाल आया था कि भाई मैं क्या बिना प्रोटेक्शन के कर सकता हूं? अगर भाई आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक भाई का था मैं बच्चे पैदा कर सकता हूं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप अपनी वाइफ के साथ में बिना प्रोटेक्शन करके सेक्स करके बच्चे कर सकते हैं। आपको और आपके बच्चे को ये हर्पीज़ रोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर भाई के सवाल बाकी रह जाते हैं इतने सवालों के बाद में, तो वो भाई मेरे को यूट्यूब पे मेरे कमेंट कर देना, मैं उसको फ़ोन करके या मैसेज करके या अपना नंबर उसमें डाल देना, फ़ोन करके मैं उसके सवालों के जवाब दे दूंगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अपना खून साफ़ कर लो, A to Z जिस प्रकार के आपके चर्म रोग सब सही हो जाएंगे। एक भाई का मेरे पास में फ़ोन आया था, उसने मेरे को बोला था कि भाई मेरे को ना तो जलन है ना मुझे खुजली है, मेरे सिर्फ क्या है कि ये फफोले हुए हैं, ना तो इसमें पानी है ना कुछ है। उसने बाकायदा फ़ोटो भेजी थी मेरे को, वो मैंने देखे उसके फफोले बोल तो फुंसियाँ। मैंने कहा दर्द होता है कि भाई अगर दबाता हूँ ना ज़ोर से तो दर्द होता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इस फफोलो में सेक्स करता हूँ, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं। तो भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। आप दवाई बताइए जो मैंने वो ले, आप कम से कम एक ध्यान रखना, आयुर्वेद दवाई शरीर में लगने में 1.5-2 महीना लेता है। आप कम से कम 3 महीने लें, 3 महीने से पहले उस दवाई को आप छोड़े ना। लोग क्या छोड़ने की जल्दी करते हैं। 100 रुपये की महीने की दवाई है, आप उसको 5-6 महीने लें और अगर आराम आ जाए तो आप लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, 1-2 साल तक उसको ले सकते हैं। जो मैंने परहेज़ बताया वो परहेज़ खाने के पीने के रखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी मैं परहेज़ कुछ बताता नहीं हूँ, मैंने बाकी आपको सवालों के जवाब दे दिए हैं। मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। अगर आप मिस करते हैं उसके बाद में आप में से सवाल करते हैं तो भाई सॉरी। मेरा पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है, पार्ट 1 भी देखना। उसके बाद पार्ट ये 2 है, ये हर्पीज़ का बहुत डिमांड आई थी तो मैंने बनाया, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 पूरा देखना।
और आगे अगर मान लो किसी के सवाल और बाकी रहे होंगे तो मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहें और मेरे साथ में जुड़े रहें। आपके आसपास में हार्पिस के कोई नए पेशेंट हों या आपके दोस्त मित्र हों तो उनको अपना एक ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पर और उनसे ऐसे सलाह मशवरा करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये रोग से डरे ना। जितना आप डरेंगे, जितने अपने मन के अंदर सवाल करेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन होगी तो ये बार बार आपको एक्टिव होगा। और एक चीज़ बता दूं, आप फालतू के पैसे, अपनी मेहनत का पैसा जगह जगह ना दें, फालतू बर्बाद ना करें अपना पैसा अपने पास रखें, अपने परिवार में लगाएं और अपना खून साफ़ रखें। खून साफ़ की दवाएं मैंने बता दी है। ऐसे आप डॉक्टर को, कोई कहता मैं 3,000 की लेता हूँ, कोई कहता मैं 5,000 की दवाई लेता हूँ। आप लेते हो वो आपकी मर्ज़ी, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, जिस समय ज़्यादा दिक्कत हो, मान लो आपके मवाद हो रही हो या आपके मान लो कि उस जगह पे पेनिस में या मतलब प्राइवेट पार्ट में कोई मेरी बहन के पेशाब वाली जगह पे मवाद हो रही है, मवाद बोले तो रस्सी भर रहा है या छाले हैं, पानी निकल रहा है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें और डॉक्टर को दिखा करके एंटीबायोटिक वो लिख देंगे, उससे आराम आ जाए, तब ये दवाई ले लें। और कोई भाई मेरे से पूछता है कि भाई मैं शुगर की अंग्रेज़ी दवाई ले रहा हूँ, ये दवाई ले सकते हो? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर की दवाई आप अंग्रेज़ी ले रहे हो, ये दवाई ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये खून साफ़ करने की दवाई है, कोई नुकसान नहीं करती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, आप ले सकते हो। आप कोई भी किसी प्रकार की अंग्रेज़ी दवाई ले रहे हो उसके साथ में ये दवाई ले सकते हो। बाकी आप अगर ज़्यादा आपको टेंशन है, कोई ज़्यादा सवाल हैं, तो आप अपने आसपास में पतंजलि का स्टोर हो या कोई भी स्टोर हो आयुर्वेदा के, वहाँ से आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको सभी को मैं एक बात बोल दूं, अपना प्राइवेट पार्ट भूल करके भी डिटोल से ना धोएं। एक भाई का मेरे पास में सवाल आया था कि भैया मैं जब भी अपना प्राइवेट पार्ट डॉक्टर के कहने पर डिटोल से धो रहा हूँ ना तो मेरे को बहुत समस्या रहती है, वहाँ पे जलन होती है भयंकर, सहन नहीं होता मेरे को। और मैं उसी से यही बोलना चाहूँगा, अपना प्राइवेट पार्ट कभी भी डिटोल से ना धोएं, या तो खाली पानी से धो लें या जो मैं बता रहा हूँ आपको उससे धो लें, लोशन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक मेरे वीडियो भेजें, जिससे क्या है और भी भाइयों को उनके सवालों के जवाब मिल सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।